राधे राधे दोस्तों, संस्कृति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। तो इसकी मैं व्रत कथा पढ़ने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी इस कथा का श्रवण पान कराया जाए। मार्गशीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है, जिस कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी श्री भगवान के मुख से ही उद्धत हुई थी। इस पाप विनाशिनी ग्यारस का महत्व कुछ इस प्रकार है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्मांतर तक वह पुण्यों को प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। कृपया कर अब आप मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर यह सब मुझे विधि पूर्वक कहे। तब श्री भगवान बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। इसका मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब कृपा कर आप मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपनी माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजार तारे नहीं कर सकते, उसी प्रकार ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप अपनी समस्याएं उन्हें जाकर बताएं, वे आपको इसका हल जरूर बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि बोले, आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता की कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कुमातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताएं। मुनिराज बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया।
इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कह वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, जिस कारण इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करने तथा थोड़ी देर गीता पाठ पढ़ने से मंगल होता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।